हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जितने भी टाइप्स होते हैं परसेंटेज में क्वेश्चन, वो हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन से लेके हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है कि गिवन एज 50% लार्जर देन सी, ठीक है, एंड बी इज 25% लार्जर देन सी। क्या दिया? ए जो है सी से 50% ज्यादा है और बी जो है सी से 25% ज्यादा है। देन व्हाट परसेंट लार्जर देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। तो ए जो है बी से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। तो क्या दिया गया है? ए, ठीक है, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी दिया गया है, ठीक है। और कंपेयर किससे कर रहे हैं? सी से कंपेयर कर रहे हैं। तो ए जो है सी से 50% ज्यादा है, ए जो है सी से 50% ज्यादा है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 50% इक्वल टू होता है 1/2, ठीक है। 50% इक्वल टू होता है 1/2। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो 2 है, ये 2 हमेशा क्या होगा? 100% होगा, ठीक है। 2 हमेशा क्या होगा? 100% होगा। और इस ये जो यही होता है रेफरेंस। जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो आपका रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। ये बेस जो होता है वही आपका डिनोमिनेटर जो होता है वही बेस होता है। तो यही जो 100 होगा वही रेफरेंस मानते हैं। तो इसी तरह से 2 जो होगा वही आपका रेफरेंस होगा और वो 2 हमें क्या होगा? वो 2 100% होगा। और ये ओरिजिनल वैल्यू को भी डिनोट करता है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। इसको और अच्छे से समझेंगे मतलब आने वाले क्लासेस में। और एज, ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो क्या होता है? ये आपका इंक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है, या डिक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है। जो भी इंक्रीज, डिक्रीज, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, लार्जर देन, ये आपका डिनोट करेगा, ठीक है। और इसको एक तरह से ये चेंज्ड वैल्यू, ये चेंज कहलाता है, ठीक है। जो चेंजेज हुए हैं वो आपका ये डिनोट करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि ए जो है 50% लार्जर देन सी है, ठीक है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ? 1/2, ठीक है। तो 2 जो आपका बेस है यानी 2 का रेफरेंस लेके करेंगे तो सी को हम लोग क्या, सी हो गया 2, आपका सी हो गया 2। अब ए जो है इससे 50% ज्यादा है तो चेंज कितना है? 50% का चेंज है। तो कितना ज्यादा है? 50% और चेंज का वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। ये क्या है? क्या है? ये चेंज है। तो ये हो गया 1। तो 50% ज्यादा है, ठीक है। तो आपका 100% क्या हुआ? 2। 100% 2 हुआ, उसमें 50% और ऐड कर दिए तो 1 हो जाएगा 3, ठीक है। तो 2 और 1 3, ए क्या हो गया आपका? 3, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब क्या कर रहा है कि बी जो है 25% लार्जर देन सी। तो सी से 25% आपका ज्यादा है, सी से बी जो है 25% ज्यादा है। तो दो है, अगर 2 पूरा 100% है तो इसका 25% क्या होगा? 0.25, ठीक है। तो इससे 0.25 ज्यादा है यानी बी जो होगा आपका 0.5, नहीं 0.5 होगा, सॉरी। अगर सी आपका 100% है, 2 आपका 100% है तो इसका 25% क्या होगा? 0.5, ठीक है। अब ये क्या, तो फिर बी क्या होगा आपका? 0.5 ज्यादा होगा यानी 2.5 होगा। क्लियर है, ठीक है। यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप वहां आप ज्वाइन कीजिए, वहां से कोई भी डाउट होगा क्लियर कीजिएगा। तो यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे व्हाट परसेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो भी रहेगा वो आपका क्या होगा? वो आपका बेस होता है, ठीक है। बेस करने का मतलब वो आपका डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। जब भी कोई नंबर हम लोग ऐसे लिखते हैं बेस, ठीक है, ये बेस, ठीक है, ये जो होगा चेंज, ठीक है। यहाँ पे चेंज या जो भी इसके बाद इसका परसेंट पूछ रहा है इसके रेफरेंस में, तो बेस जो होगा आपका, बेस को हम कैसे पहचानेंगे? बेस को पहचानने के लिए आप व्हाट परसेंट ऑफ के बाद कोई भी नंबर होगा उसको आप बेस ले लीजिए, ठीक है। या देन के बाद जो होगा, ठीक है, वो आपका बेस का को रेफर करेगा, ठीक है, बेस को आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा? देन बी, तो यानी बी आपका बेस होगा, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा आपका? 2.5, यानी डिनोमिनेटर में आपका 2.5 आ जाएगा। अब कह रहा है ए जो है बी से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट नहीं है, व्हाट परसेंट ऑफ बी नहीं, कितना परसेंट ज्यादा है। यानी बी जो है ए से, ए जो है बी से कितना ज्यादा है। अगर बी 2.5 है तो ए क्या है? 3 है। तो कितना ज्यादा है? 0.5 ज्यादा है। तो 0.5 ज्यादा है बी से, और कितना परसेंट होगा? तो रेफरेंस लेके हम बी का रेफरेंस लेके उससे डिवाइड किए और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू को आप कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट गया, ये 5 5, ये 5 दूनी, तो ये क्या हो गया? 20%। तो ए जो है बी से 20% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%, ठीक है। द परसेंट बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट इज, ठीक है। कह रहा है कि 2 नंबर है, तो 2 नंबर, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं 2 नंबर, और तीसरा नंबर सी, ठीक है। ए बी और सी 3 नंबर है, ठीक है। तो जो तीसरा नंबर जिसका रेफरेंस लिया गया है, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं 100%, ठीक है। कह रहा है तीसरा नंबर, 2 नंबर है, कोई तीसरा नंबर से 30% कम और 37% कम है। तो
हम लोग पहला नंबर क्या थर्ड नंबर क्या मान लेते हैं, C 100, ठीक है। C को हम लोग थर्ड नंबर मानते हैं और C के बाद मान लिया 100। अब C जो है फर्स्ट नंबर जो है C से 30% कम है, तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 30% इक्वल टू क्या होता है 3/10। 30% इक्वल टू क्या होगा 3/10। तो ये जो C जो है वो ओरिजिनल नंबर, मैंने क्या बोला था कि ये क्या होता है आपका ओरिजिनल होता है, ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर आपका 100 है, तो यानी 10 का जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है, ठीक है। 10 का वैल्यू आपका 100 के बराबर है। ये क्या कर रहा है 30% कम है, 30% कम है कहने का मतलब कि उसका 70% है, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा 7, तो 7 का वैल्यू क्या होगा 70 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आपका जब रेशियो मेथड हम लोग पढ़ेंगे ना तो उस समय आपको ये काम देगा, ठीक है। ये अभी मैं आपको बस अभी से बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे तो अगर आप देखें तो ए क्या हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 70, और दूसरा नंबर जो बी है, ठीक है, बी जो है वो 37% कम है। 37% कम मतलब 100 माइनस 37 यानी 63, तो 100 63% होगा, तो 100 का 63% क्या होगा 63। अब क्या कह रहा है कि द परसेंट बाय विच सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो लेस देन द फर्स्ट, तो फर्स्ट देखिए देन द फर्स्ट, देन दी फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम लोग क्या मानेंगे रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। मतलब जो बेस होगा वो फर्स्ट नंबर होगा और इससे कितना कम है, कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है 7 कम है, तो परसेंट निकालने के लिए 7/70 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा आपका 10 और ये 10, तो 10% आपका कम है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 498 इज 17% लेस देन द नंबर बाय, मतलब 498 नंबर है वो 17% कोई नंबर से कम है, ठीक है। तो इन चारों में से किस नंबर से वो 17% कम है, तो 17% कम करने का मतलब क्या हुआ, 17% कम करने का मतलब क्या हुआ कि 100% माइनस 17%, ठीक है। कोई नंबर है तो जो नंबर है वो 100% होगा, उसमें से 17% घटा दिया तो क्या आया 83%, ठीक है। तो और जो 83% है वही 498 है। कोई नंबर को जो नंबर है वो मान लेते हैं हम 100% है, ठीक है, क्योंकि कोई नंबर से वो 17% कम है, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो 100% होगा, 100% में 17% कम है तो 83%, तो ये जो 83% है वही 498 है। तो 83% का जो वैल्यू होगा, 83% का जो वैल्यू होगा वो 498 के बराबर होगा, ठीक है। 83% का जो वैल्यू होगा वो 498 के बराबर होगा। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू जो होगा वो आपका 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का जो वैल्यू होगा वो आपका 600 के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a number is divided into two parts in such a way that 80% of first part is 3 more than 60% of second part, ठीक है, and 80% of second part is 6 more than 90% of first part। कह रहा है कि कोई एक नंबर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, उसका जो पहला पार्ट जो है, ठीक है, पहला पार्ट का 80%, दूसरा पार्ट का 60% से 3 ज्यादा है, और जो दूसरा केस कह रहा है वो दूसरा केस क्या कह रहा है कि दूसरा पार्ट का 80% पहला पार्ट का 90% से ज्यादा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, तो दो पार्ट में डिवाइड किया, तो हम लोग दो पार्ट कोई नंबर है, ठीक है, नंबर मान लेते हैं हम लोग के, नंबर मान लेते हैं हम लोग के, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ए में डिवाइड किया, ठीक है, और दूसरा पार्ट बी में डिवाइड किया। पहला पार्ट ए में डिवाइड किया, दूसरा पार्ट बी में डिवाइड किया, ठीक है। तो पहला केस हम लोग देते हैं, केस क्या है कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो 80% ऑफ ए फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू क्या दिया है 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट, तो 3 प्लस 60% ऑफ बी, 60% ऑफ बी, यही कह रहा है कि पहला पार्ट का 80%, दूसरा पार्ट का 60% से 3 ज्यादा है, ठीक है, 60% से 3 ज्यादा है, ठीक है। दूसरा के तो इसमें क्या अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, ये 80% हो जाएगा 4/5, तो 4a/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस 3b/5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4a/5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 प्लस 3b/5, ठीक है। तो 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा इक्वेशन एक 4a इक्वल टू 15 प्लस 3b, 15 प्लस 3b, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपका पहला केस से, ठीक है। पहला केस से ये आपका एक इक्वेशन आया, ठीक है। दूसरा जो केस है वो हम लोग देखते हैं, दूसरा केस क्या है, ठीक है। दूसरा क्या केस क्या कर रहा है 80% ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है, तो 80% ऑफ सेकंड पार्ट यानी बी इज 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 90% ऑफ ए प्लस 6। दूसरा पार्ट का सॉरी पहला पार्ट का
90% से 6 ज्यादा है, ठीक है। मतलब सेकंड पार्ट का 80%, जो फर्स्ट पार्ट है उसका 90% से 90% से 6 ज्यादा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4b/5। 80% क्या होता है 4/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, ये हो जाएगा 9/10, 9a/10 प्लस 6। इसका अगर हम लोग एलसीएम लें तो 4b/5 ये हो जाएगा आपका 10, ये 9a प्लस 60, ठीक है। तो इसको हम करें तो 8b, ये 5 से 2 बार में गया तो 8b इक्वल टू 9a प्लस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9a बराबर 8b माइनस 60, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन 4 इक्वल टू 15 प्लस 3b, दूसरा इक्वेशन है 9a इक्वल टू 8b माइनस 16, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें a और b मिल जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हम यहाँ उठा के ले आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 9a इक्वल टू 8b माइनस 60, ठीक है। तो जब भी दो इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को साथ में रखेंगे, ये a को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। a को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम 9 से गुना करेंगे, इसको गुना 9 से करेंगे, इसको गुना 4 से करेंगे, ठीक है। तो इसको 9 से गुना किया, आपका 9 से मल्टीप्लाई किया तो आया 36a इक्वल टू 15 नंबर 135 प्लस 3b, ठीक है। और इसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये 36a इक्वल टू 8 चौके 32b माइनस 240, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है। तो ये देखो ये और ये सेम है, यानी ये और ये सेम होगा, ठीक है। ये 36a इक्वल टू 135 प्लस 3b है, ठीक है। सेम 36a इक्वल टू 32b माइनस 240 है, तो दोनों सेम होगा, ठीक है। जब दोनों सेम होगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। दोनों सेम होगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 3b नहीं है, नहीं यहाँ पे 27b होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 27b होगा, ठीक है, 27b, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 135 प्लस 27b इक्वल टू 32b माइनस 240, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5b इक्वल टू 275, तो b इक्वल टू आपका हो गया 75, 275 नहीं 375, ठीक है, 375। तो b इक्वल टू हो गया 75। तो जब b इक्वल टू 75 हो गया तो हमें निकालना है क्या, a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी में भी आप इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी आप b का वैल्यू 75 रख दीजिए, फिर आपका a का वैल्यू आ जाएगा। तो रख के देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आया आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका 4a इक्वल टू क्या है 15 प्लस 3b है, ठीक है। 4a इक्वल टू 15 प्लस 3b एक इक्वेशन था, यहाँ पे हम b का वैल्यू आप 75 रखेंगे तो 15 प्लस 225 हो गया, ठीक है। तो 4a इक्वल टू हो गया 240, a इक्वल टू हो गया 60, ठीक है। तो a इक्वल टू 60 हो गया, a इक्वल टू 60 हो गया आपका, b इक्वल टू 75 हो गया। तो a अगर 60 है, ठीक है, a 60 है, b 75 है, तो k क्या हो जाएगा, k दोनों का सम हो जाएगा, यानी 135 हो जाएगा, ठीक है, 135 हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए